नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में आपको अपडेट कराते रहते हैं। इसी के रिगार्डिंग थंबनेल में आपने देख लिया है कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कार्यालय कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा में आई हुई डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक भर्ती के बारे में। ये डेटा भर्ती कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया केवल दिव्यांगजन के लिए है, जो कि गलत है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहां पर आपको इसी तरह के बेहतरीन बहुत सारे जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, है ना, स्पेशली है ना रेगुलर बेस से जो अलग भर्तियां आती हैं उनके बारे में हम सारी भर्तियों के बारे में हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो भर्ती आई है ये है डीईओ, है ना, सहायक, है ना, असिस्टेंट, है ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर की ये भर्ती है। ये भर्ती जो है मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा लोक सेवा प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पद जो है ये स्वीकृत किया गया है। और ये पद कितने स्वीकृत करे गए हैं? 6 पदों को स्वीकृत किया गया है। और ये पद जो स्वीकृत किए गए हैं ये संविदा पर आधारित होंगे। संविदा पर आधारित का मतलब ये है कि जो संविदा नीति 22 जुलाई 2023 को आई थी उसी के अंतर्गत ये जो है भर्ती निकाली गई है। कार्यालय सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर की ये भर्ती रहेगी, जिसका प्रतिमाह वेतन 19,500 रुपए रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 19,500 रुपए रहेगा। किस तरह से ये सैलरी बढ़ने वाली है इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, कुल पद जो है वो 6 रखे गए हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो 2 पद रहेंगे ये जनरल वालों को रहेंगे। जनरल वालों में यदि हम बात करें तो एक ओपन रहेगा, मतलब यहाँ मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, और एक पोस्ट जो है वो केवल फीमेल को आरक्षित कर दी गई है। मतलब ये जो एक महिला की पोस्ट रहेगी ये जनरल कैटेगरी की कोई ना कोई एक महिला होगी। वहीं 2 ओपन रखे गए हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जनजाति के मेल या फीमेल। वहीं एक शेड्यूल ट्राइब की महिला, मतलब कुल 3 पद शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रखे गए हैं। वहीं इन 6 पदों में से यदि हम बात करते हैं तो एक पद जो है ये लाया गया है शेड्यूल ट्राइब्स के दिव्यांगजन के लिए। दिव्यांगता का प्रकार कौन सा रखा गया है? तो दिव्यांगता के प्रकार के बारे में यदि हम बात करते हैं तो अस्थि बाधित हाथ से एवं दृष्टि बाधित मतलब तथा श्रवण बाधित को छोड़कर, मतलब है ना, अस्थि बाधित नहीं होना चाहिए, दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित नहीं होना चाहिए। बाकी इनके अलावा जो भी दिव्यांगजन होंगे वो क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है सर? ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है? तो इस फॉर्म को स्पेशली आपको ऑनलाइन भरना है। अभी हमने लास्ट 1-2 फॉर्म के बारे में चर्चा करी जो ऑफलाइन थे, लेकिन ये वाला जो फॉर्म है ये हमें कैसा भरना है? ऑनलाइन भरना है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ये जो है फॉर्म भरा जाएगा। 200 रुपए पोर्टल शुल्क लगेगा और इसके अलावा आपको जीएसटी भी पे करनी होगी। ये फॉर्म 5 सितंबर से भरना स्टार्ट हुए थे और 25 सितंबर तक आप इसको भर सकते हैं। सर क्या क्या चीजें हमें जो है वो चाहिए होंगी जिससे हमें जो है सिलेक्शन होगा? तो सिलेक्शन की हम 2 चीजें आपको स्पेशली बता देते हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको सीपीसीटी एग्जाम क्या होना चाहिए? क्वालिफाई होना चाहिए, और वो भी दोनों, हिंदी भी पास होना चाहिए और इंग्लिश भी पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको 3 साल का कार्यालयीन अनुभव जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसमें साफ लिखा है कि न्यूनतम टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी सीपीसीटी पास होना चाहिए दोनों सेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो 40 वर्ष तक के बच्चे इसमें भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी यही समझना सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगी। कैसी? देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो मेरिट बननी है वो बननी है। देखो आपको पता होगा सीपीसीटी का जो एग्जाम होता है ये 2 फॉर्म में होता है, एक पार्ट 1 होता है और एक पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 जब हम क्लियर कर लेते हैं तो आउट ऑफ 75 मार्क्स में से आपको 37 मार्क्स आपको चाहिए पड़ते हैं। तो आपको यही देखेगा सीपीसीटी एग्जाम वाला। पहली चीज तो वही भर सकता है जिसने हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग क्वालिफाई करके रखी हो, है ना, तो दोनों क्वालिफाई करके रखी हो। अब सिलेक्शन उसका होगा जिसने 75 मार्क्स में ज्यादा नंबर ऑब्टेन करे हो। मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सीपीसीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अब जिस जैसे कि मान के चलो दोनों ने, है ना, 43 मेरिट में आए बच्चों ने, दोनों ने 43 एग्जाम जो है
प्रोफिशिएंसी टेस्ट में नंबर पाए थे, तो फिर ये देखा जाएगा कि हिंदी टाइपिंग में किसने ज्यादा नंबर पाए थे। अब यदि 43 नंबर से वो पास हुए हैं और हिंदी की टाइपिंग में भी सेम नंबर है, तो फिर इंग्लिश की टाइपिंग के अंक देखे जाएंगे कि किसकी स्पीड इंग्लिश में ज्यादा है। अब यदि है ना दोनों की प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी सेम अंक है ना, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी सेम अंक है, तो फिर उसके आधार पर फिर बाद में देखा जाएगा किसकी एज जो है वो ज्यादा है। जिसकी एज ज्यादा होगी उस आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इसके बारे में साफ लिखा हुआ है कि डाक के माध्यम से जो भी जो है आवेदन दिए जाएंगे, जो एप्लीकेंट रहेंगे वो मान्य नहीं किए जाएंगे। केवल मान्य कौन किया जाएगा, ऑनलाइन वाले को मान्य किया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर है ना ये लिखा हुआ है, नियुक्ति की शर्तें आप पढ़ सकते हैं। ये सब बाद की बातें होती हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। पहले हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन के लिए आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट अच्छे से पास होना चाहिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। ठीक है, ये जो अनुबंध रहेगा, ये अनुबंध जनरली ये कहा गया है कि 1 वर्ष के लिए रहेगा, लेकिन यदि आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो है ना हर साल दर साल जो है उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है रहेंगी। ठीक है, वेतन वृद्धि के बारे में भी लिखा हुआ है कि वेतन वृद्धि वगैरह जो है ये 22 जुलाई 2023 की कंडिका क्रमांक 4.3 जो संविदा नीति नई आई थी उसके आधार पर आपकी जो है वेतन वृद्धि भी की जाएगी, ये लिखा हुआ है स्पेशली। ठीक है, इसमें यदि आपका सिलेक्शन होता है तो राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में लिखा हुआ है कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में भी आपको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, अब यदि जो है आगे लिखा हुआ है कि यदि आपको कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, जो कई बार क्या होता है बच्चे जो है कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उसको एससीएन जारी किया जाता है, जिसको कहते हैं सो कोल्ड नोटिस। क्या कहा जाता है, एससीएन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एससीएन कहा जाता है, सो कोल्ड नोटिस। कारण बताओ यदि नोटिस मिलता है तो 250 रुपए चार्जेबल वो रहेगा। ठीक है, 2 बार से अधिक नहीं मिलना चाहिए किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो ये कुछ नियम और शर्तें हैं, है ना। यदि किसी का सिलेक्शन होता भी है तो फिर कम से कम वेटिंग भी बनाई जाएगी, वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी और कम से कम 2 जो है उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। एक पद के लिए कम से कम 2 उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। ठीक है, और वो जो वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी वो अगले 1 साल तक के लिए क्या होगी साहब, मान्य होगी। ये सारी चीजें जो है जिला कलेक्टर के साइन से आई हैं, तो आप एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहां से आप जाकर उसको लिंक पर क्लिक करके फॉर्म के लिए एलिजिबल आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये वाली जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।